नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों इसमें अब सिस्टम ऐसा बन गया, जो ये चाइना वाली मुहिम चली, इसमें कुछ गलत लोग कमेंट करने लग गए। मेरे चैनल पे तो नहीं किया, पर जो दूसरे कमेंट हैं उसमें हुआ ये, दो जगह से माल आ रहे। एक तो एक नंबर में माल आ रहे जो अपना अफ़गानिस्तान से माल आते हैं, जो अपना एक नंबर में माल आते हैं पंजाब से होकर, जो बॉर्डर से पाकिस्तान से एक नंबर में, और एक आते हैं जो नेपाल से आते हैं 2 नंबर के। तो वो जो है ना, उनके नाम जानबूझ के ग्रुपों में और उसमें लिख रहे, तो उनको बदनाम करने की साजिश चल रही। तो इसलिए भी इस पर भी एक चर्चा होगी आज खुराना जी से। और चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, गाड़ियाँ कितनी। भाई साहब आए हैं जी, है बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, बढ़िया हाल है आपका? बढ़िया जी, मैं तो ठीक। आप कैसे हो जी? बस ठीक है जी, यात्रा बड़ी शानदार रही जी। ठीक है। कृपा है प्रभु की तो कृपा। वहीं के सुपने चल रहे जी अभी तक तो ना दिमाग में भी, जैसे कहीं यात्रा पे जाके आते हैं ना। तो ये मेहमान भाई साहब बताओ जी पर्चा। अपने हरियाणा वाले हैं, शिव कुमार जी हैं, राहुल भाई हैं। अच्छा जी, इंद्री से जी। हेलो अच्छा जी। तो बाबू जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियाँ जी, माल कहाँ कहाँ के जी? भाई मैं भी अभी आया हूँ। अरे सर हाँ, वही टोटल में आके 12-13 गाड़ी है। अच्छा जी। जो 7 गाड़ी वो यूपी है, 2 गाड़ी हरियाणा है, 3 हो गई हरियाणा, बाकी 1 एमपी है, 2 कोटा है, 1 पंजाब है। अच्छा जी, अच्छा। तो आज बिक्री कैसी चल रही जी, कैसा? पर बाबू जी उससे पहले ये जो लोग जो है ना, कुछ ये जो इम्पोर्टर बोलते हैं ना, असल में भाई साहब ये क्या ना हो रहा गलत है, कमेंट करने लग गए जी लोग, उनके कमेंटों में नाम लिखने लग गए जानबूझ के, एक ये दूसरे ना की टांग खींच रहे। मैं बताऊं गेम नहीं 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 नहीं, आप यहाँ गलती में आ रहे हैं। हो क्या रहा है, चोर अपने आप को छुपाने के लिए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनका नाम अपने साथ जोड़ रहे हैं। जो स्मगलर है, हाँ, मान लो कोई एक नंबर का काम कर रहा। हम 3 आदमी बैठे हैं, हाँ जी, ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी, मैं 2 नंबर से स्मगल्ड माल मंगवा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को पता मेरा नाम तो आएगा, साथ में इस आदमी का भी घसीट लो, उसका भी घसीट लो, इसका भी, इसका भी। तो 5 में से 3 गलत, 2 सही। तो वो 2 सही हो सकता है, कोई बड़ा आदमी हो या कुछ हो तो उसको भी लपेट दो, तो अपने आप वो हाथ पाँव मारेगा तो वो निकल जाएंगे चुपचाप। बस बस यही है ना, ये काम हो रहा है जी। पीछे क्योंकि मेरे खास दोस्त हैं जी मंडी में, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, उनका अच्छा खासा टमाटर का व्यापार है दिन जी, से और बहुत बढ़िया बंदे, उनका नाम गलत लिया गया जी कोमटो में। 2 दिन गलत से है। नहीं, मेरे को भी कॉल आया था। 2 दिन से यही चर्चा चल रही है और मेरे को कई इम्पोर्टरों का फ़ोन आ गया। वो कह रहे खुराना जी हम बैठ के ना, हम आने को तैयार हैं, हम प्रॉपर बैठ के इंटरव्यू लेंगे। राणा जी को बुलाओ और इंटरव्यू में बैठते हैं, बताते हैं कि 2 नंबर से माल मंगवाने में और 1 नंबर से माल आने में क्या डिफरेंस है। पहले तो किसानों को एक छोटा सा मैसेज दे दो कि जो ये 1 नंबर में अफ़गानिस्तान से माल आते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा क्या रिश्ता है जी, और इनका माल, हर माल इनका आ जाता है, आना जाना लगा है जी, इनके पास खुला व्यापार है जी, ये तो खुला है ना जी, सरकार का कराया। सर ऐसा है, देखिए किसान को इससे कोई मतलब नहीं है, आप समझो बात। किसान को मतलब है अपनी फसल का सही मूल्य मिलना। ठीक है, आपका अफगानिस्तान से क्या रिश्ता है क्या नहीं, उनको क्या लेना देना। ठीक है जी। 6 महीने अगर कोई किसान मेहनत करता है, उसकी मेहनत से जो फसल होती है, उस फसल से उसका परिवार चलना है, उसके बाल बच्चों की शादियां होनी है, सब कुछ होना है। ठीक है जी। अब वो फसल के टाइम पे कोई और आके हमारे को दिक्कत दे तो वो उनका कहना एकदम जायज़ है। हमारे रिश्ते को छोड़ दो, हमारा हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से क्या रिश्ता है, भाईचारे का है, जो भी हो। प्रॉब्लम, मेन मुद्दा क्या आ रहा है कि जो लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो लोग स्मगलिंग करके माल मंगवा रहे हैं, जिसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं, वो लोगों को पता है कि उनका नाम आया हुआ है ऑलरेडी, वो लोग अपना नाम छुपाने के लिए औरों का नाम जोड़ रहे हैं। तो उससे सारे इम्पोर्टर वर्ग परेशान है और वो दिक्कत दे के बैठा हुआ है। उनको ये लगा है कि हम कर रहे हैं, नाम बदल बदल के आईडियों से उसमें कमेंट में नाम लिखने लग गए जी। हाँ, मेरे पास एक आया था कमेंट, मैंने वो काट दिया,
और जो मैं उसमें उसको लिखता फिर वो ज़्यादा बात होती। किसी ने मेरे पास भी मैसेज करा जी, पर मैं मैसेज को चेक करता रहता हूँ, फिर मैंने देखा भी ये तो गलत है जी, किसी का नाम लेना तो ठीक बात नहीं है। हाँ। आपने आज तक किसी आड़ती का, मैंने आज तक किसी नाम इंपोर्टर नहीं का कभी भी कोई नाम नहीं लिया जी। मैं हमेशा एक ही मुद्दे पे लड़ा हूँ, जो इलीगल वे में माल आ रहा है, 2 नंबर से स्मगल्ड हो गए चाइना माल आ रहा है, उसको धोखा दे। और ये हमेशा लड़ा जबकि अब ये वाया नेपाल आ रहा जी, ये सारा तो 2 नंबर से आया, वाया नेपाल आ रहा है, वाया आसाम आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, उधर से इम्फाल बॉर्डर से आ रहा है। तो भैया ये तो आ ही रहा है ना, इसके लिए तो हम बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे भले वो कोई हो। जो इंपोर्ट करके ला रहे हैं, हमने हमेशा यही कहा है कि उसके लिए आप चेक कर लो कि माल ओरिजिनल है तो आने दो। चलो फिर मेरी तो बात सुन लो जी, 1 मिनट की बात इसके है। लिए सुनिए, इसके लिए हमने कुछ इंपोर्टरों को इनवाइट किया है कल। हाँ, मैंने कहा जी आप आइए, मीडिया के आगे आके आप बताइए कि 2 नंबर में 1 नंबर में क्या फ़र्क है। वो डॉक्यूमेंट्स लाओ कि 1 नंबर में जो माल आ रहा है ये वाकई में ही चाइना का माल शिफ्ट होके आ रहा है या ओरिजिनल अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान का माल। तो वो एक पिक्चर पब्लिक के आगे क्लियर होगी। वो हमने बुलाया, ठीक है जी, भगवान ने चाहा तो वो मीटिंग कल होगी, ठीक है और आपके इंटरव्यू पे ही होगी वो मीटिंग। ठीक है जी। तो 2-4 इंपोर्टर भाई आएंगे। हालांकि जिस बात का मुझे पता है ना, फिर भी मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं, क्योंकि मैं तो मंडी की सारी वीडियो बनाता हूं। जो अफ़गानिस्तान से माल आता है इस पे कोई ड्यूटी नहीं है, एक तो पहली बात, क्योंकि ये खाली लहसुन का मामला नहीं है, वहाँ से चेरी, काजू, बादाम और तेल वहाँ से आता है। हमारा यहाँ से गेहूँ, चावल और दालें, पता नहीं कितना सामान यहाँ से आना जाना लगा है उनके साथ। मौजी अभी तो ये ड्यूटी पे करके ला रहे हैं। हाँ जी, इस पे ड्यूटी भी लगा दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, ये ऑलरेडी ड्यूटी भी पे करके ला रहे हैं। उसकी मैं बता दूँ ना, कुछ चीज़ें हमारे को नहीं मालूम, हाँ जी, वो कल वो लोग आएंगे, अपना सारे फैक्ट्स रखेंगे। ठीक है जी, देखो जो सही है वो आएंगे, और चैलेंज देता हूँ जो स्मगलिंग कर रहे हैं और जो चोरी छुपे माल बेच रहे हैं वो आओ ना, वो भी मैदान में आओ। इस 4 दिन में पूरी दुनिया को पता था मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से जाते टाइम पहले दिन धमकी आई, वहाँ पहुँच के धमकियाँ आई फ़ोन पे, वापसी में धमकियाँ आई, हमारे को कल भी धमकियाँ आई, है ना। तो हम उन धमकियों से तो डरे नहीं। हाँ, जो 1-2 फ़ोन्स आए कि भाई साहब आप ना जिस चीज़ के फैक्ट्स नहीं मालूम आप गलत बोल रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अगर मेरे को फैक्ट्स नहीं मालूम और आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप आइए अपना मीडिया के आगे अपनी बात रखिए। ठीक है जी, भाई अगर कोई सही है और उसका नाम गलत उछाला जा रहा है तो आप आगे अपनी सच्चाई रखो। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा एकदम सही है, वो भी सेटिस्फाइड है। आएंगे कल 2-4 इंपोर्टर लोग, अपनी बात रखेंगे, सामने सच्चाई सामने आएगी। देखो ठीक है जी। मैंने हर वीडियो में कहा है 1 नंबर से आते हुए माल का स्वागत है। मैंने कभी 1 नंबर वाले माल को गलत नहीं बोला। हालांकि मैं बेचूं या ना बेचूं मेरा सवाल है, वो मेरी अपनी इच्छा है। अभी भी भगवान जानता है। अभी आपके सामने ही एक आदमी बोल के गया कि भाई 1 नंबर में माल आया हुआ है, आपने बेचना तो बेच लो, इतने क्रेट आए हुए हैं। ठीक है जी, मैंने कहा जी मैं बताऊंगा, मैं 1 नंबर का माल बेचूं या नहीं बेचूं ये मेरे मन के ऊपर है। वो मैटर अलग हो गया, वो मेरा पर्सनल मैटर है ठीक है जी, कि मेरे को विदेशी माल बेचना है कि नहीं बेचना, ठीक है जी, या मेरे को हिंदुस्तानी माल बेचना है। इसको आप मेरी अकड़ नहीं समझिए, इसको आप मेरी मन की भावना समझिए कि मेरे को अच्छा लगेगा मैं बेचूंगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं बेचूंगा। ठीक है जी, अभी तक मैंने नहीं बेचा, ठीक है जी, हालांकि मेरे दोस्त मंगवा दें, वो एक अलग मुद्दा हो गया। मेन मुद्दा है कि 1 नंबर से जो माल आ रहे हैं उनका नाम भी 2 नंबर वालों के साथ घसीटा जा रहा है। ये काम गलत है ना, क्योंकि मेरे दोस्त का नाम ये आता गलत है। जी, बहुत गलत। भाव जी देखो ये गलत बात बोलो, मेरे क्योंकि दोस्त का नाम आ गया। एक मिनट, आपका दोस्त वाला मैटर अलग हो गया, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा मैटर अलग हो गया, मेरा पर्सनल। आपके दोस्त का मैटर अलग हो गया। अगर वो सच्चा है तो उसके लिए हम खड़े हैं, है ना। अगर वो गलत है, भले हमारे दोस्त हो, हम क्यों खड़े हैं। मेरा एक दोस्त है साउथ वाला, दबा के धंधा कर रहा है, बहुत पुराना मित्र है मेरा, और उसी ने मेरे को यहाँ से जाते धमकी दिलवाई है कि गला काट देंगे। था तो दोस्त,
अब दिक्कत है 60 गाड़ी उसके गोडाउन में पड़ी है और बिक नहीं पा रही, क्योंकि दुनिया पीछे हट रही है चाइना के माल से, विदेशी माल से परचून का ग्राहक भी पीछे हट रहा है, क्योंकि इंक्वायरियाँ होंगी, है ना जी। तो जब इंक्वायरियाँ होंगी तो जवाब देने पड़ेंगे, आप कहाँ से लाए। तो परचून का कोई भी ग्राहक, कोई भी वो पंगे में नहीं पड़ना चाहता। गरीब आदमी क्यों पड़ेगा पंगे में? कमाओ आप 5-5 लाख में, वो तो दो रोटी 1500 के लिए रेडी पटरी या दुकान लगा रहा है, वो क्यों आपके पंगे में पड़ेगा? भैया गलत आदमी, भले वो दोस्त हो या दुश्मन हो, गलत है। हम तो राम जी से प्रार्थना करेंगे इनके जो चरणों में बैठे ना जी, बड़े से बड़े काम को ये हल कर देते हैं। ये बैठे बजरंग बली जी इनके चरणों में, बिल्कुल ये सब का मामला मैटर हल करे, क्लियर। नहीं, ये क्लियर होगी, कल ही हो जाएगी, कल ही है पिक्चर। क्योंकि कल कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ इम्पोर्टर आ गए हैं, उनके वो मेरे लिए गलतफहमी थी, मेरे बारे में बहुत बहस हुई। एंड में उन्होंने कहा चलो हम आते हैं, हम अपने मैं कहा मेरे एक भी इंटरव्यू में दिखा दो जिसमें मैंने 1 नंबर का विरोध किया हो। मेरे हर इंटरव्यू में मैंने बोला है कि 1 नंबर का स्वागत है, कम से कम एक अच्छा कंपटीशन होगा, एक फेयर कंपटीशन होगा, आपको पड़ता खाएगा, आप बेचेंगे। हिंदुस्तान की जनता का भाई बैलेंस तो बराबर चलेगा। ये अगर 500-700 हज़ार चला गया तो वो भी परेशान, गवर्नमेंट भी तो परेशान आएगी इसमें। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट में को तो सब बैलेंस बना के चलना है। हाँ जी। 1 नंबर के लिए मैंने कभी भी मना नहीं किया, हमेशा कहा 1 नंबर का स्वागत है। और 1 नंबर से कोई मेरे मुँह से ना मेरे को दिक्कत ये होने लग गई, आज के रेट बता दो, वीडियो लंबी हो जाएगी। नहीं, वीडियो कोई बात नहीं, लंबी होने दो। मेरे मुंह से ना अब गलत बात निकल नहीं पाती, क्योंकि जहाँ जाओ अब बहुएँ बेटी हैं, हम वहाँ गए, वहाँ भी देखो इतने से बच्चे भी अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ना बोलते तमीज़ से बोलना पड़ता है। ठीक है जी। 1 नंबर से अगर माल आता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान को। ठीक है जी। है ना, उसकी चीज़ें कुछ कल फैक्ट सामने आएंगे, कितने का आ रहा है, कितने का पड़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है जी। दिक्कत सिर्फ 2 नंबर से आ रही है और उसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ज्ञापन भी उसी का देने गए थे, हम ज्ञापन भी यही तो देने गए थे। अच्छा, वहाँ भी सीजन होता है जी बाहर के माल का? ये सारा साल चलता है, सीजन होता है इसका भी? अब ये कल पता चलेगा, आएंगे बताएंगे, मैं तो कहता नहीं, तो मेरे को पता नहीं। ठीक है जी। इसमें एक चीज़ मैंने जोड़ी थी, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, गेम क्या हुआ, जो 2 नंबर का काम कर उन्होंने 1 नंबर वाले से 2-3 गाड़ी खरीद ली, कागज़ ले लिए। अब वो कोई भी आता है, ये तो मेरा 1 नंबर का माल है, ये देखो मेरे पे डॉक्यूमेंट है, ये देखो डॉक्यूमेंट है। ये दिक्कत क्रिएट हुई है मेन। तो जो सही वाला है वो तो भगवान जानते क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा, वो उसको पता, लेकिन वो उसके चक्कर में मारा जा रहा है। ये तो बचपन की याद आ गई जी आज, वही वाली बात। हाँ, भी जैसे हम अपना वो चलाते थे। बैठो कुर्सी ले लो, बैठो यार, बैठो। इंदौर से आए जी भाई साहब, मेहमान आए जी अभी इंदौर से। अच्छा जी, अच्छा। तो बचपन की याद आ गई जी, जैसे अपना फेल हो जाते थे ना हम स्कूल में, फेल हुए थे हमारा तो काम ही फेल होने गए। तो पहले ना आके हम या कोई भी घर के पूछते थे क्या रहा, तो उसमें हम भी फलाना भी फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। जब 5-7 के नाम बता देते थे ना, तो घर के पहले तो जूता ये डंडा ठा लेते थे, उसमें साफ पता था अभी ये भी होया। तो इसलिए वो जो इम्पोर्टर है ना, वो अच्छे बंदों का भी नाम दे रहे, भी ये भी था, ये भी था। इम्पोर्टर नहीं, स्मगलर। स्मगलर, इम्पोर्टर नहीं बोलो। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। ठीक है। स्मगलर इम्पोर्टरों का भी नाम लेने नाम लग देने गए लगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? बचपन में आप जो फेल हुए थे उसका कोई सर्टिफिकेट है? कौन सी क्लास में फेल हुए थे? बातें फैलते हो। मेरे पास है, मैं 10th क्लास में कंपार्टमेंट आई थी मेरे पास। अच्छा, तो फेल का क्या मिलेगा? ब्लैक लिस्ट तो मिलती थी, वो जमा करवा के। हाँ, यूँ बोलो, मेरे पास फेल का सर्टिफिकेट है। मेरे पास भी है जी, हमारे पास भी है जी। 10th क्लास में कंपार्टमेंट आई थी जी। और हम तो ऐसे थे जी, ये कैमरे में क्या बताऊं जी, जैसे जो हमारी क्लास के मॉनिटर थे ना, उनके नंबर आते थे 100 में से 98, 100/100, 100 में से 99, 99। हमारा टोटली सारे पेपर 7 पेपर होते थे। हाँ। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सामाजिक जो भी था जी, उनका सारा का टोटल 60-65 बनता था। किसी में 4 नंबर, किसी में 0, किसी में 12, किसी में 15। हाँ। हमारा था टोटली इतना बनता था जितना उनका एक पेपर का भी ज़्यादा बनता था। अब आपने बात बोली है ना, तो आपको बताऊँ, मेरी ट्यूशन टीचर
और हमारे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल आ गई थी अग्रवाल मैडम। भगवान ने उनको अभी उम्र दराज कर रखा है और अभी अच्छी सेहत है उनकी। तो उनका बेटा मेरे टच में, मैडम से तो मिला बहुत टाइम हो गया। तो डीडी नेशनल पे इंटरव्यू आए तो उन्होंने देखे होंगे बेटे ने। तो देखो आपको ये दिखाता हूँ। अब आपने स्कूल की बात की तो स्कूल की बातें याद आ गई। ये क्या लिखा हुआ है, एफ राहुल अग्रवाल मैडम। तो मेरी अग्रवाल मैडम है, उनका बेटा है। तो ये देखो उसने क्या लिखा है, आज टाइम कितने बजे आएगा भैया डीडी किसान पे, मॉम को दिखाना है। ये फिर मैंने उनको ये सारा डीडी किसान का जो था दूरदर्शन पे जो मेरे इंटरव्यूज़ आए थे वो सारी डिटेल्स भेजी। ठीक है जी। तो जब एक अध्यापक को पता चलता है कि उसका एक नालायक स्टूडेंट कम से कम इस लेवल पे आ गया कि कहीं उसका इंटरव्यू हो रहा है नेशनल चैनल पे, तो मैं सोचता अध्यापक को उससे बड़ी खुशी नहीं मिलती। ठीक है जी। कि उसका सबसे लायक को तो अध्यापक को पता होता है बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन एक नालायक आदमी अगर कहीं नेशनल चैनल पे आके कुछ बता रहा है या कुछ उसको इज्जत मिल रही है तो वो अध्यापक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है जी। तो सर हम तो नालायक थे, तो उसका मैंने आपको परिणाम भी दिखा दिया। देखो हमारी टीचर ने भी। और मैंने आपको उज्जैन में क्या बात बताई थी भी, जब कुंभ का मेला होता था 98 का मेला, और ये उससे पहले जो मेले थे वहाँ महाकुंभ के सिंगस्त कुंभ लग रहा था, माथ मारते थे उनके साथ चले जाते थे। एक महीना पड़े वहाँ पतीले मानते थे, दर्शन करते थे। और भोलेनाथ जी ने जब बुलाया देख लो अंदर जाके दर्शन करो। अंदर का मैं अंदर आनंद आ गया। कृपा ही नहीं खत्म हो रही थी, 3 बार दर्शन किया। 3 बार दर्शन। लोग एक बार गए थे, हमारे को बार बार उसने बुलवाया, एक बार बाहर से, एक दूर से, फिर अंदर, एकदम अंदर से। ठीक है। आनंद ही आ गया बाबा आनंद का। आ गया। बाबा की कृपा भैया जिसमें पड़ती है पूरी पड़ती है। शर्त यह है आपके कदम सही होने चाहिए, आप लोगों की भलाई के लिए खड़े रहने चाहिए। भगवान अपने आप खड़े होकर दर्शन देते हैं। चलो जी, अच्छा आज की जानकारी दे दो जी लहसुन की। लहसुन देखो जी, अभी मार्केट जब से चाइना के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और उसमें पकड़ धकड़ होनी चालू हुई है और आगे होगी, उससे मार्केट में एक पॉजिटिव पॉइंट गया हुआ है। पिछले 2-3 दिन में 15 रुपये बढ़ी है मार्केट और आगे और बढ़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे बारिशें ख़त्म हो रही तो किसान अब खेती में लग जाएंगे, बिजाई में लग जाएंगे। तो अब ये मार्केट 2-3 महीने बढ़िया रहनी चाहिए। अगर चाइना के ऊपर सरकार सख्त हो जाती है, हाँ जी, जितना भी इलीगल वे में चाइना आ रहा है, हाँ बेटा, तो उनको अगर रोका जाता है तो मैं समझता हूँ उससे फ़र्क तो पड़ेगा। एक बार रेट बता दो जी फिर भी। रेट 180 रुपये से लेके 280-300 तक का भाव है। रेट तो कोई कम नहीं हो, टूटे तो नहीं? रेट नहीं टूटे, रेट वही है, सिर्फ डिस्टर्बेंस आई है जो मंडी में माल बाहर के आए हो। अच्छा जी। उससे कुछ नहीं। मैं मेरे पीछे चाय पिलाई थी इनको, बच्चों को चाय पिलाई थी, पिला है ना बेटा, मिली थी चाय नहीं मिली थी? वो तो मना। तो रेट कुछ नहीं कम हुए जी अभी? रेट कोई नहीं टूटे हुए। अच्छा जी। अभी ये है कि हाँ 10-20 रुपये को देखो, 10-20 रुपये टूटना, 30 रुपये टूटना, जो सेंटर्स हैं, क्योंकि प्रोडक्शन मंडी में बढ़ रहे हैं रेट, सेंटर्स पे रेट या तो रुके हुए हैं या थोड़े टूटे हैं। ये जो विदेशी माल आए हैं, चाइना के माल आए हैं, उनसे। ठीक है। एक नंबर वाले माल किसी को भी 250, 260, 70 से कम पड़ता नहीं है। ठीक है जी। अब वो तो आपका कंपटीशन करेंगे ही नहीं, उनका नीचे आता है तो उनका नुकसान होता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो बीज के क्या रेट चल रहे हैं जिसके सुपर शंकर के, शंकर सुपर शंकर कौन कौन से के जी? अभी तो जी डिमांड नहीं है, अभी देख ही रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मिक्स माल भी आए हुए हैं तो सब वही चेक कर रहा था। माल 2-3 दिन से मैं आया नहीं तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत थी और मेरे पीछे ऐसे जाना नहीं था बीज। ठीक है जी। अब मैं चेक कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा। चलिए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी वो भी कम है डिमांड बारिशों की वजह से। अब पता चलेगा क्या माहौल है। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।
अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ।